नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया जिसमें कहा गया पति की प्रेमिका रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आती है और इसी के साथ आईपीसी में दर्ज एफआईआर 498 जो क्रूरता के तहत दर्ज की गई थी उसे रद्द कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता के पति के साथ विवाहोत्तर संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रेमिका भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 के तहत अभियोजन के लिए रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आती है। यह आदेश जस्टिस जेसी दोषी ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत दायर क्रिमिनल मिस एप्लीकेशन संख्या 1433/2019 में पारित किया। यह याचिका राजकोट सिटी के महिला थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक CR संख्या 126/2010 धारा 498A 323 504 506/2 आईपीसी के तहत दर्ज थी, जिसे रद्द कर दिया गया। पूरे मामले की पृष्ठभूमि को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके पति का याचिकाकर्ता आवेदिका के साथ संबंध था। उसने दावा किया कि आवेदिका उनके घर आती थी, उसे गाली देती थी और मानसिक शारीरिक क्रूरता पहुंचाती थी। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया था कि पति ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी कि मेरा एक महिला के साथ संबंध है, इसलिए तुम मुझसे तलाक ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आवेदिका पर सार्वजनिक स्थल पर भी शिकायतकर्ता को परेशान करने का आरोप था। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री झलक बी पिपलिया ने तर्क दिया कि उपरोक्त एफआईआर में केवल यह कहा गया है कि पति का उसके साथ अवैध संबंध है, इसके अलावा और कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है, तो यह एफआईआर रद्द होने योग्य है तथा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय यू सुबेथा बनाम स्टेट वाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2009 सबसेक्शन 6 सेक्शन 757 और दूसरे केस डेचम्मा IM डेचम्मा कौशिकी का नाम कर्नाटक राज्य 2024 INSC 972 का हवाला दिया और कहा धारा 498 के तहत रिश्तेदार में प्रेमिका को शामिल नहीं किया जा सकता। रिश्तेदार का दर्जा रक्त, विवाह या गोद लिए जाने के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। वहीं अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सोहम जोशी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एफआईआर में धारा 323, 504, 506 सबसेक्शन 2 और 114 आईपीसी के तहत भी आरोप लगाए गए हैं, जिनकी आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया उपलब्ध नहीं है। जस्टिस जेसी दोषी ने पाया कि मुख्य आरोप आवेदिका को पति की प्रेमिका बताए जाने का था और उसका कोई पारिवारिक वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। अदालत ने डेचम्मा IM कौशिकी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोहराए गए सिद्धांत का उल्लेख किया, जिससे कहा गया था किसी भी दृष्टिकोण से प्रेमिका को रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता। रिश्तेदार शब्द अपने भीतर एक वैधानिक स्थिति समाहित करता है जो या तो रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से प्राप्त होता है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी पाया कि एफआईआर में धारा 323, 504, 506 सबसेक्शन 2 व 498 व धारा 114 आईपीसी के साक्ष्य भी नहीं पाए गए हैं और इन अपराधों के आवश्यक तत्व भी नहीं साबित कर पाए गए हैं, इसलिए उपरोक्त एफआईआर को रद्द कर दिया गया। जस्टिस जोशी ने टिप्पणी की कि इन परिस्थितियों में
आवेदिका को मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में झोंकना उचित नहीं होगा। अतः हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से यह याचिका को स्वीकार करते हुए आवेदिका के संबंध में एफआईआर क्रमांक 2 सीआर संख्या 126/2010 और उसके तहत की गई सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।